जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में कहा था हम लोग, पिछला वाला वीडियो में देखा था हम लोग किताब के अंदर के प्रश्न देखिए, अभ्यास प्रश्न देखे थे, ठीक है ना। और अभ्यास प्रश्न में क्या हम लोग देख लिए थे 7 तक क्वेश्चन। आज हम लोग के यहाँ पे 8 से लेके 11 तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी आज की वीडियो में हम लोग के जीव जनन कैसे करते हैं इसका हम लोग के अभ्यास प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा है कि गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोध के मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग के जनसंख्या पर नियंत्रण हो, ठीक है ना। जिससे पॉपुलेशन में कमी हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भ निरोध बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। जिससे जनसंख्या पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बाद बहुत सारे समस्याएं आ सकती है। पहले हम लोग का जमीन का समस्या आएगा, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, और बहुत सारे भी समस्या जो हम लोग का उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, गर्भ निरोध अपनाने का सलाह दिया जाता है और डॉक्टर से भी देता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप गर्भ निरोध की कौन कौन है, तो पहले यहाँ पे कंडम द्वारा कर सकते हैं। इसमें देखिए बायोलॉजी में ले जाने का कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी में जिसको लग गया शर्म उसका फूट गया करम, ठीक है ना। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें पूरा खुल के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग का कंडम द्वारा कर सकते हैं, दूसरा रसायनों द्वारा कर सकते हैं, यानी गोली द्वारा, गोली को खिला कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर नसबंदी द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक कोशिक हो गया, ये हो गया बहुकोशिक, ठीक है ना। तो एक कोशिक जीव का होता है एक ही कोशिका से बनता है, यानी जो एक कोशिका से बनता है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव बोलते हैं या एक कोशीय जीव बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सेकंड यहाँ पे बहुकोशिक का मतलब होता है वह जीव जो दो एक से अधिक कोशिका से बनता है उसका होता है बहुकोशिका होता है या बहुकोशिक जीव होता है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये एक से अधिक कोशिका से बनता है, ये एक ही कोशिका से बनता है। क्लियर यहाँ पर। इसमें जनन के लिए कोई अलग अंग नहीं पाया जाता है, मतलब एक कोशीय जीव में कोई अलग अंग नहीं पाया जाता है। मतलब इसे हम लोग के मेल फीमेल होता है ह्यूमन में, वैसे हम लोग के एक कोशीय में नहीं होता है, बल्कि एक कोशीय में एक ही कोशिका के अंदर क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल का दोनों का जनन तंत्र पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। लेकिन हम लोग के यहाँ बहुकोशिक का होता है, इसमें जनन के लिए अलग जीव की आवश्यकता होती है। मतलब बहुकोशिक जीव के लिए जैसे ह्यूमन के लिए या हम लोग के जंतु के लिए क्या होता है, इसमें अलग अलग की आवश्यकता होती है। इसमें जनन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, जो जीवों का आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना। तो हम लोग बहुकोशिक में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग एक कोशिक में नहीं होती है। क्लियर यहाँ पर जनन के लिए दो नंबर टॉपिक क्लियर। थर्ड यहाँ पर इसमें जनन द्विविखंडन तथा बहु विखंडन द्वारा होता है, ठीक है ना। द्विविखंडन तथा बहु तथा का हम लोग का बहु विखंडन द्वारा होता है, इसमें दोनों द्वारा होता है जनन। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, बहुकोशिक में लैंगिक और अलैंगिक दोनों द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों द्वारा जनन होता है, और इसमें क्या होता है हम लोग के द्विविखंडन और विखंडन द्वारा जनन होता है। क्लियर यहाँ पर। द्विविखंडन बहु विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है हम लोग के एक कोशिक में, और बहुकोशिक में क्या होता है हम लोग के लैंगिक और अलैंगिक द्वारा, इन दोनों द्वारा जनन होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के 10 नंबर यहाँ पर जनन किसी स्पीशीज के लिए संशिष्ट के लिए अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है, ठीक है ना। तो सहायक है हम लोग का डीएनए जो होता है, डीएनए शरीर के बनावट में भी काम करता है और जनन में भी सहायता करता है, ठीक है। याद रखना, जनन करने में भी यानी जनन क्रिया में भी सहायता करता है और शरीर के बनावट में भी। वही यहाँ पर लिखा है कि डीएनए के कारण शरीर की बनावट तथा जनन योग्य बनाता है, जनन यानी जनन करने के योग्य बनाता है कौन, डीएनए ही बनाता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग को याद रखना। नेक्स्ट आप 11 नंबर है कि गर्भ निरोध युक्तियां अपनाने के कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका सबसे मेन कारण यही है कि हम लोग के पॉपुलेशन कम करना है, जनसंख्या कम करना, ठीक है ना। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो सकता है, बहुत सारे हम लोग के समस्याएं को सामना करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग के आज हम लोग खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी जो हम लोग का चैप्टर था जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर हम लोग का एंड हो गया। पूरा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो गया। कल जो इसके बाद जो चैप्टर आएगा हम लोग के यानी आनुवंशिकता का जैव विकास, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास जय हिंद।